हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल साइंस गुरुकुल। जैसा कि हमको पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर सेकंड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम पढ़ चुके हैं उसका इंट्रोडक्शन। फिर हमने पढ़ा मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टी। फिर थर्ड पार्ट में हमने मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स प्रॉपर्टी पढ़ा। फिर हमने ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा। फिर हमने सोलेनॉइड वगैरह पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सोलेनॉइड का एडवांस है। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता बिल्कुल सोलेनॉइड है। जैसे सोलेनॉइड में एक कॉइल होती है, जिसे राउंड राउंड कर देते हैं हम, कॉइल, कॉपर वायर की कॉइल, देन उसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। सेम इलेक्ट्रोमैग्नेट में होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है, उसकी कॉइल होती है, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। बस एक डिफरेंस होता है, जब हम इसके अंदर एक आयरन कोर इंसर्ट कर दें तो ये हमारी कहलाती है फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर सिर्फ कॉइल है और बैटरी से कनेक्ट है तो वो सोलेनॉइड है। अगर इसके अंदर हम इंसर्ट कर दें एक अपना आयरन कोर तो ये कहलाएगा फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे हमने आयरन कोर लिया, हमने कॉइल लिया इंसुलेटेड कॉपर वायर का, उसके अंदर आप लोहे की कील, आयरन नेल इंसर्ट कर दोगे तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी आयरन नेल के ऊपर आप कॉपर वायर को घर पे भी बना सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, बहुत ईजी है। आयरन नेल के ऊपर हम कॉपर वायर को कॉइल करते जाएं, उसको रैप करते जाएं उसके ऊपर राउंड राउंड राउंड, देन उसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, और जब बैटरी ऑन होगी तो जो हमारा ये डिवाइस बना इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसे हम कहते हैं, ये मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। तो वर्ड से ही आप समझ गए, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, और मैग्नेट तो मैग्नेट। तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके जो हमने मैग्नेट बनाई, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाई, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और इस मैग्नेट के काफ़ी एप्लीकेशंस होते हैं बड़े बड़े एरियाओं में, काफ़ी, जहाँ पे नेचुरल काम नहीं आती, क्योंकि नेचुरल की जो आप जानते हो स्ट्रेंथ है, शेप है, वो कुछ लिमिटेड रह जाती है और शेप इरेगुलर होती है। इसलिए आर्टिफिशियल मैग्नेट की ज़रूरत पड़ती है उनकी फील्ड बढ़ाने और उनकी जो स्ट्रेंथ, उसको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने, उनके शेप को डिफाइन करने। अलग अलग जगह पर अलग अलग शेप का यूज़ हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हमें आर्टिफिशियल मैग्नेट की ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ नहीं होता, सोलेनॉइड का एडवांस वर्जन होता है, जिसमें हम सोलेनॉइड के अंदर एक आयरन कोर इंसर्ट कर देते हैं, फिर वो हमारा जो डिवाइस बनता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, और किन फैक्टर्स पे उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है, उसको पढ़ते हैं। तो चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो क्या होती है, एक लॉन्ग कॉइल होती है इंसुलेटेड कॉपर वायर की, लॉन्ग कॉइल। देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, जो कि है कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर की इलेक्ट्रोमैग्नेट में। wrapped around a soft iron cone that is magnetized only when electric current is passed through the coil। आप देख सकते हो आयरन कोर के अराउंड इसको ब्रैप किया जाता है। हमने किसके अराउंड इसको ब्रैप किया, यानी राउंड राउंड लपेड़ा है किसके अराउंड, आयरन कोर के। ये हमारा एक आयरन कोर है, यानी आयरन कोर मतलब लोहे का टुकड़ा, गोल गोल हो सकता है या फिर आप स्क्वायर भी ले सकते हो, कैसा भी। तो ये इसके अराउंड हमने अपने इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप कर दिया। रैप करने के बाद इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और एक स्विच दे दिया। जब स्विच ऑफ होगा स्विच, तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। ये डायरेक्शन करंट की शो हो रही है, तो इसमें कोई करंट नहीं होगा। जब स्विच ऑन होगा तो इसमें करंट फ्लो होगा, और जैसे ही करंट फ्लो होगा, हमें पता है करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो जो इसमें करंट फ्लो होगा वो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड, फिर इनके एडअप होके एक बड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगी इसके अराउंड। तो यही होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब हम आयरन कोर के ऊपर अपने इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप कर देते हैं और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाती है। अब बात आती है यहाँ आयरन कोर ही क्यों इस्तेमाल किया, सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों। यहाँ पे कोई और मटेरियल भी कर सकते थे, जैसे कॉपर ही ले लेते, सिल्वर ले लेते, या हम कुछ और भी ले सकते थे, पर आयरन ही क्यों किया। क्योंकि ये भी क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन कोर इसलिए लेते हैं वो जल्दी ही डीमैग्नेटाइज हो जाता है और मैग्नेटाइज हो जाता है। यानी जैसे करंट फ्लो होगा वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, जैसे ही हम बैटरी को ऑन कर देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, इसमें करंट फ्लो होगा, ये मैग्नेटाइज होने लग जाएगा। और जैसे ही हम स्विच ऑफ कर देंगे तो ये तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी जो भी इस पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आई थी वो तुरंत ही
निकल जाएगी। स्विच ऑन किया, वो रैपिडली मैग्नेटाइज हो गया, वो किसी भी आयरन वगैरह इन सब के पीसेस को अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही आप ऑफ कर दोगे रैपिडली ही डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, उन्हें अट्रैक्ट नहीं करेगा, उन्हें छोड़ देगा एकदम रैपिडली। इसे इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे करंट होगा जब तक मैग्नेटाइज रहेगा, वैसे जैसे करंट बंद हो जाएगा फिर ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अब फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, किन किन फैक्टर पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उनकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर आता है जो कि सोलेनॉइड में भी होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, चाहे सोलेनॉइड की बात कीजिए चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कीजिए, उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सेपरेटली अलग अलग कॉइल प्रोड्यूस करते हैं, फिर इनका एडअप होके एक बड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये फिर इनका एडअप होकर बड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइल होंगे उतनी ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। जितना ज़्यादा करंट उतनी मैग्नेटिक फील्ड, हमने ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है। जितनी ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितना ज़्यादा उसमें करंट फ्लो होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। थर्ड है लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप कम होना चाहिए कॉइल्स के बीच में। अगर हम दूर दूर रखते हैं, मान लो ये हमारा आयरन कोर है, यहाँ पे जो अब हमारा अगर हम गैप दूर रखें यानी इतने दूर दूर हो ये, तो इसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाती। क्यों हो जाती है? इसकी जो अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके जो अराउंड बनेगी, उनके डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गई तो एडअप होने में जो उनका सम आएगा उसमें कम होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड एयर में सराउंडिंग में वेस्ट हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। अब ये दूर दूर होगा, इसकी बन रही है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इसके अराउंड। अब इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड एयर में हो जाएगी, इसकी भी एयर में, तो जो एडअप हो गए वो थोड़ी बहुत ही आएगी। अब ये पास होंगे जैसा कि पास होना चाहिए बोलते हैं। अगर पास है ये अब, तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी ये अराउंड है, इसके ये अराउंड है, तो ये दोनों आपस में एडअप होके एक मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड देंगे। एयर गैप ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सराउंडिंग में एग्जर्ट हो जाएगी, सराउंडिंग में मिक्स हो जाएगी, वो इस सिस्टम से निकल के सराउंडिंग में चली जाएगी। तो फिर हमारे जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका जो समय वो पूरा एग्जैक्ट मैक्सिमम नहीं आ पाएगा। थर्ड है नेचर ऑफ कोर मटेरियल। जैसे कि हमने बताया जो कोर मटेरियल यानी जो बीच में मटेरियल लगेगा उसका नेचर पे भी डिपेंड करती है। अगर सॉफ्ट आयरन कोर है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रांग होगी, क्योंकि वो जल्दी डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज हो जाती है। जैसे करंट ऑन करोगे वो मैग्नेटाइज हो जाएगी, करंट ऑफ करोगे तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। कुछ भी अपना मैग्नेटिक फील्ड हुई, उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हुई, सराउंडिंग में वेस्ट नहीं करेगी। और कोई मटेरियल हुआ तो वो इतनी जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा। उसमें अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा मैग्नेटाइज होने में, या फिर हम स्विच ऑफ करेंगे तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा डीमैग्नेटाइज होने में। इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ नहीं, सोलेनॉइड का एडवांस वर्जन होता है जिसमें हम बस सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर देते हैं। फैक्टर्स सभी सेम है, बस एक नेचर ऑफ कोर मटेरियल है जो कि डिपेंड करता है। सॉफ्ट आयरन कोर ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वही करना चाहिए। और ये था आज का वीडियो। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा ख़त्म होता है और बाकी के पार्ट्स भी अगर आपने नहीं देखे तो देखें। बाकी नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑन करंट कैरी कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या उस पर फोर्स एग्जर्ट होगी, अगर होगी तो किस डायरेक्शन में होगी, कैसे होगी, और कौन से एक्सपेरिमेंट से हम उसे शो कर सकते हैं, किस एक्सपेरिमेंट से, वो हम पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो उस वीडियो को आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट और अच्छी वीडियो देखने के लिए। टिल देन बाय।